आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार मिश्र है। ये बताइए क्या मामला हुआ है आपके बीच और प्रशासन के बीच? मैं पहले वो जिस मुद्दा को लेके हुआ है वो भी मैं थोड़ा मेंशन कर दूं। हमारे यहाँ हमारे ही परिवार के हैं उग्र नारायण मिश्र। जी जी उनका पिछला इतिहास रहा है उंगली करने का। कोई भी विकास का काम हो या कोई घर बनाए किसी को तो उनको देखा नहीं जाता है। उस पर एक नोटिस, वो गया में बैठे हैं वहाँ से नोटिस करवा देते हैं। जी जी कभी खुद करते हैं या कभी भाई के नाम से करवा देते हैं। जी तो हमारे ही गांव का एक लड़का है, सुरेश जी हैं, उनका लड़का है, उन बेचारे का माँ भी बचपन में मर गई थी। वो जी, जी। बचपन से पढ़ा लिखा, अपने मेहनत से पढ़ा लिखा, कमाया खटाया, कुछ पैसा हुआ जी और जी अपना घर बनाना चाहा। जी तो आप लोग जानते हैं जैसे कि हम लोगों के यहाँ जो बंटवारे होती है, हमारे परदादा एक थे, तो जी, बहुत जी। सारी ज़मीन तब से आ रही है। जी जी उसके नाम से उसका है, उसके नाम से उसका है। जी जी जिसके घर के नज़दीक में जिसका ज़मीन है उसको उसको दे दिया गया। जी जी उनको जो दे दिया गया उग्रनारायण मिश्रा को, वो अपना बना लिए। जी उसके बाद जिसको दिया गया हर जगह ऑब्जेक्शन करते हैं, वैसा भी वहीं हुआ। वहाँ जब वो बेचारा घर बनाना शुरू किया, बच्चा है, हमसे काफ़ी छोटा है, हम उसके जन्म होते हुए देखे हैं, मतलब काफ़ी छोटा, मेरे बेटा की उम्र का है। जी 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 बेचारा घर बनाना शुरू किया। उनको कोई आपत्ति थी तो ज़मीन पे जाके बोलते, वो ज़मीन पर कुछ नहीं बोले। जी। देखते रहे ज़मीन बन रहा है। और मैं 5 तारीख को यहाँ से यूपी गया हूँ। जी यूपी दौरा पे था। मैं एक सांगठनिक कार्य से और तीर्थ भ्रमण में था। जी तो मुझे पता चला वहाँ रहते भी, आने के बाद भी, जो वो वहाँ से पुलिस भेज दिया। जी जी चूँकि अपने चचेरे थे, थोड़ा चिल्ला-चिल्ली हुआ। क्यों प्रशासन क्यों आया आखिरकार यहाँ पर? उनका ऑब्जेक्शन था जो ये ज़मीन मेरा है, बिना बँटवारा का है, ये क्यों घर बना रहा है? जी वो भी पुलिस ऐसे केस में दिन में आना चाहिए, रात में 9:30-10 बजे आई है। 9:30-10 बजे रात में मकान बन रहा है, एक ऑब्जेक्शन है, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए पुलिस आई है। जी मैं था नहीं, जैसा गाँव वाले से हमको पता चला है, जैसे ये लोग बोलते हैं। वहाँ पे आई, वहाँ बात हुआ, थाना में मिलने के लिए बोला उन लोगों को कि क्या बोला, नहीं बोला, वो लोग जानता है। लेकिन बाद में उन लोग आपस में हो गया जो चलिए आप घर बनाते हैं, कोई बात नहीं है, तो सब निश्चिंत हो गया। लेकिन एक बात और पता चला था जो उसमें मुझको खोज रहा था, मेरे बाबूजी को खोज रहा था, मेरे चाचा जी को खोज रहा था। मैं बोला भी मैं यूपी में हूँ, मुझे क्यों खोज रहा है? बात खत्म हो गई, हम लोग निश्चिंत थे, हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं। मेरे पिताजी संत हैं और संत का बेटा हूँ, तो मेरा भी वही है, वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। आगे अपना काम में लगे हैं। अचानक कल मेरे हाथ में 107 की नोटिस आती है। तो इसमें क्या लग रहा है किसका लापरवाही है? प्रशासन का लापरवाही है या कोर्ट की लापरवाही है? दोनों की लापरवाही है। एक तो पुलिस जिसके नाम से एप्लीकेशन दिया गया है, उससे कम से कम एक बार इंक्वायरी तो करेगी। मेरे बाबूजी से आके पूछताछ तो करता, मैं हूँ कि नहीं ये तो देखता। मतलब उस घटना स्थल पे आप उपस्थित नहीं थे, नहीं फिर भी थे। आपका नाम आ गया है। मेरे पिताजी भी घटनास्थल पर नहीं थे, मैं तो गाँव ही में नहीं था, पिताजी भी घटनास्थल पर नहीं थे, वो मंदिर पे थे। उनके साथ उनका कीर्तन मंडली था, वहाँ कीर्तन चल रही थी, रोज कोई करते प्रूफ हैं। है आपके पास? मेरे ये पास बताइए। पिताजी कीर्तन मंडली के साथ थे तो उनका सारा आदमी है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, छोटा-मोटा अपने विचार रखता हूँ। जी तो उस समय में जो मैं गया था यहाँ बलिया, मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, काशी, प्रयाग, अयोध्या धाम, गोरखनाथ, उस जगह पे मैं अपना स्पॉट वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया हूँ। जी जी गैलरी में जाके नहीं, चैनल पे जाके स्पॉट रिकॉर्ड करके अपलोड किया हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब है जब यहाँ पे मामला हुआ उस मामला में आप जो है कहीं तीर्थ स्थान पे हम थे। तीर्थ स्थान पे थे। आप चलिए आपके पिताजी से भी कुछ बात हम जानते हैं क्योंकि आप इस गांव में उपस्थित नहीं थे। क्या हुआ दादा, उस दिन क्या हुआ था सो बताइए। प्रशासन आपके यहाँ आया, क्यों आया? क्यों आया हमको कोई पता नहीं। हम तो मंदिर पर में, दुर्गा मंदिर पर में थे। कीर्तन भजन का कार्यक्रम मेरा चल रहा था। रोज का मेरा काम है कीर्तन भजन, भगवती का आरती। हम वहीं रहते हैं। घर पर में कब झगड़ा होता है, कब लड़ाई होता है, कब कौन बीमार होता है, हमको जब तक वहाँ रहते हैं कोई पता नहीं चलता है। तो प्रशासन क्या बोला आपके यहाँ आया तो क्या बोल कर गए वो? प्रशासन क्या बोल करके गया, हम तो थे ही नहीं वहाँ। जी हाँ, प्रशासन चला भी गया। जब हम मंदिर पर से आया तो प्रशासन चला भी गया, लेकिन हमको मंदिर पर से आने के बाद पता लगा कि हमरे ऊपर में केस हो गया है। ग्रामीण ने आपको कोई जानकारी दिया? हाँ हाँ। चलिए आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। प्रशासन मेरे यहाँ नहीं आया, जी जहाँ घर बन रहा है वहाँ आ रहा है। बाबूजी मंदिर पर से प्रशासन को आते और जाते देखे, जी उनसे प्रशासन का कोई बात नहीं, तो आप- प्रशासन का मेरे से कोई बात नहीं। फिर एक थाना कैसे 107 का अनुशंसा कोर्ट को कर सकता है, और कोर्ट किस प्रूफ पे 107 में हमको नोटिस करके कोर्ट हाजिरी होने के लिए बोल सकता है? ये बताइए मतलब आपका मुद्दा क्या है, क्या कहना चाहते हैं पब्लिक को, या अपने जो है उच्च यानी प्रशासन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का, उनको क्या जानकारी मैं देना चाहते जाना चाहता हूँ किसी भी भद्र इंसान को आप नोटिस करने से पहले ये तो जांच लें उनको नोटिस करना चाहिए कि नहीं, उनकी मानसिक हालत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। मेरे एक संत पिता हैं, तब से नोटिस से उदास हैं,
इनको कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? एक बार यदि थाना इनसे पूछ लिया होता तो 107 जारी नहीं होती। जी जी जी। हम किसी के नाम से एक नोटिस एप्लीकेशन लिख देंगे, उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगी थाना, तो इस काम के लिए तो नहीं है। नहीं, थाना उसका तो तो जांच होना चाहिए, वास्तविक जांच। वो जांच करती, यहाँ यदि हालात टेंस्ड होता तब वो फॉरवर्ड करता। उस घटना में अगर कोई व्यक्ति शामिल रहेगा तभी ना उसका नाम आएगा। हाँ। जब शामिल नहीं है तो उसका नाम नहीं आना चाहिए। न कोई व्यक्ति था, न वहाँ कोई झमेला हुआ था। मारपीट 107 आप लोग जानते होंगे, जहाँ हाइपर टेंशन होता है वहाँ लगती है, वहाँ कोई मारपीट हुआ ही नहीं। हम लोग हैं ही नहीं। लास्ट ये बताइए, मधुबनी का जो प्रशासन है यानी डीएम है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं डीएम को कहना चाहूंगा, इसका निष्पक्ष जांच करवा लें, या ऐसे प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई करें, निगरानी रखें। जो बेवजह ये जो रिटायर्ड कर गए हैं, पूजा पाठ में पड़े हैं, इन लोगों को परेशान ना किया जाए। ये लोग केवल नोटिस से डर जाते हैं, इनकी जीवन यापन पर फर्क पड़ जाता है। आज यदि मेरे पिताजी को कुछ हो जाएगा, इनके मानसिक हालत बिगड़ के या इनके हार्ट पर, हृदय पर धक्का जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदारी कौन ले लेगा? सेना थाना प्रभारी लेंगे, या जो केसाधिकारी आए थे वो लेंगे, या जो एसडीएम बिना देखे 207 में हमको नोटिस कर दिए हैं वो लेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये बाबूबढ़ी प्रखंड का जो है, हमने एक व्यक्ति से मिला, उसका समस्या आपको दिखाने का प्रयास किया हूं। तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे डीएम है, तो आपसे अपील है, नर्म निवेदन करता हूं कि आप इस मामले को संज्ञान में ले, जांच करें और जल्द से जल्द इस व्यक्ति के साथ जो है न्याय मिलना चाहिए। आप देख रहे थे बाकी द मिथिला स्टोरी। जय हिंद।